हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, एलसीएम एंड एचसीएफ जो नंबर सिस्टम का पूरा सीरीज़ डाल रहा हूँ मैं। तो उसी का एक क्वेश्चंस लिया हमने प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि आपको और क्लियर होते जाए ये टॉपिक नंबर सिस्टम में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप मुझे फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा मेरे पेज की, मैथ्सविंड। तो वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इंटरेस्टिंग पोस्ट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अच्छे से समझेंगे उसे। तो बोला है कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू नंबर सच दैट, यानी ए और बी दो नंबर है, ऐसे नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है, जिनका सम है 528। ऐसे दो नंबर जिनका सम 528 है, और ऐसे दो नंबर जिनका एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 33 है। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनका सम 528 है, ऐसे दो नंबर जिनका सम 33 है, वही दो नंबर। यानी हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर एग्जिस्ट, यानी ऐसे कितने पेयर होंगे ए और बी के जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो। समझ में आया क्वेश्चन? कि आपको कोई दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम भी 528 आ रहा हो, ठीक है, और जिनका एच सी एफ भी कितना आ रहा हो, 33। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये क्लियर है। तो ये ऑप्शन गिवन है आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको ये हिट करना चाहिए कि अगर किसी नंबर का, किसी दो नंबर का एच सी एफ ए और बी का, जैसे ए और बी दो नंबर थे, दो नंबर का एच सी एफ अगर, सॉरी 33 है, दो नंबर का एच सी एफ अगर ये गिवन है, इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ लाइक 33A प्लस 33B इक्वल्स टू 528। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 33A प्लस 33B इक्वल्स टू 528, या फिर आप ऐसा लिख दो 33A और 33B। यानी आपको क्लियरली बोल दिया गया है कि उनका एच सी एफ क्या है, दोनों नंबर का 33 है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा हाईएस्ट नंबर, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। अब जब दोनों नंबर को डिवाइड करता होगा तो डिवाइड कैसे करेगा, कब करेगा डिवाइड, जब ये ए और बी 33 का मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइड करेगा ना, ऐसे तो कर ही नहीं सकता। डिवाइड का मतलब होता क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये 33 का मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइड करेगा। तो 33A और 33 33 इंटू A 33 इंटू B इसलिए लिखा मैंने। अब समझ में आया आपको? ठीक है, ये आपने लिख दिया तो इससे क्या आएगा, आपका एक इक्वेशन बन जाएगी। लाइक अगर हम लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसा कुछ, 33 इंटू A प्लस बी इक्वल्स टू 528। ये हो गया, क्लियर है। अब आपको जस्ट A प्लस बी की वैल्यू निकालना है, जो कि आ जाएगी 528 डिवाइडेड बाय 33। तो 11 से कैंसिल कीजिए, 11 4 ज़ा 44, बचेगा आपके पास 8, 11 8 ज़ा और 3 16 ज़ा, मतलब 16 आ जाएगा ये आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद 16। क्लियर है, 16 आ गया। यानी वो दोनों नंबर का सम जो है एक्चुअल में क्या है, 16 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उनका एच सी एफ आपको बोला था 33। तो आपको ऐसे नंबर फाइंड करो जिनका सम 16 है। ठीक है, तो ए और बी हमने अब क्वेश्चन को छोटा कर लिया, ए और बी जिनका सम 16 है। तो आप जस्ट ये रख दोगे 115, राइट, ऐसे नंबर रख दोगे ना, 115 214। आप जब छोटा कर लोगे नंबर को तो आपके लिए ईजिली हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 13, ये सब पेयर बन जाएंगे ए और बी के, तभी तो 16 आएगा। 3 13 हो गया, 4 12, ठीक है, 4 12, 5 11, 5 11 6 10, ठीक है, 6 10 7 9, और लास्ट वाला क्या होगा, 8 8। ठीक है, ये तो आप इजीली बना लोगे। 115 214, देखो ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 1 के बाद 15, पहला छोटा दूसरा 15। यानी आप बोल सकते हो पहले की वैल्यू ए के लिए लिखा है मैंने, दूसरा बी के लिए लिखा है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यानी पहली वैल्यू ए के लिए है, दूसरी वैल्यू बी के लिए है। क्लियर है, तो हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लिया। अब सपोज आपने आंसर दे दिया कि कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर बन रहे हैं, आपने लगा दिया 8। ठीक है, जैसे ऑप्शन में अगर 8 होता तो आप सपोज 8 लगा देते, जैसे ऑप्शन में दिख रहा है 8, आप धड़ से लगा दोगे 8। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें फाइंड करना है, देखो मैं एक एक्सेप्शन बता देता हूँ कि अगर सपोज आप 2 और 14 ले रहे हो पेयर, ठीक है, क्या ले रहे हो, 2 और 14, यानी ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 14। तो हमने देखा है कि वो किसके मल्टीपल थे, ए और बी, 33A और 33B। क्लियर है, तो ए की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो ये हो जाएगा 66, और बी की वैल्यू आप 14 लेते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 462, यानी 33 इंटू 14 लोगे 14। ठीक है, बी की वैल्यू अगर 14 लेते हो, जैसे कि मैंने बताया था 2 और 14 अगर पेयर ले रहे हो
तो क्या गलती होगी देखते हैं कि आपने ले लिया 2 तो ये 66 हो गया और 33 इंटू 14 हो जाएगा ये आपके पास 4 और ये 462 हो गया। ठीक है 462 हो गया। अब वो आपको बोला गया था ऐसे दो नंबर फाइंड कीजिए जिनका सम 16 आ रहा हो, मतलब जिनका सम 33 आ रहा हो। अभी 16 बोल लेते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन बना ली थी। ठीक है 16 आ रहा हो जिनका SCF क्या होना चाहिए 33, लेकिन इस केस में इसका SCF बताऊँ क्या होगा 66। ठीक है 66 आपका SCF आ जाएगा। जब आप इसका SCF निकालोगे ना ये दोनों नंबर का, तो इसका जो SCF आएगा वो 66 आएगा। और हमें क्या चाहिए था SCF 33, तो ये पेयर तो हो नहीं सकता, राइट, ये पेयर नहीं हो सकता। तो हमें कौन सा पेयर लेना पड़ेगा, हमें को प्राइम। आपको पता ही होगा को प्राइम किसे बोलते हैं, नहीं पता है तो मैंने जो लास्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ा रखा है को प्राइम किसे बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर पेयर लेना। को प्राइम मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले। ठीक है तो एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, एक तो पेयर ये मिल गया, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इसमें मिल जाएगा क्योंकि दोनों इवन नंबर है, तो एक के अलावा 2 कॉमन मिल जाएगा। तो ये वाला भी नहीं लेना है। ठीक है ये वाला ले सकते हो, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। ये वाला भी नहीं लेना है क्योंकि एक के अलावा 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है ये वाला तो मैंने दिखाई दिया कि क्यों कैंसिल है। ठीक है और ये पहला वाला कौन सा था आपका 115 था ना, ये 1 था, 1 और 15 ले सकते हो। ठीक है ये हो गया आपका 1 और 3 13 2, ये भी नहीं लेना क्योंकि कॉमन मिल जाएगा 2, और ये वाला 3 और ये वाला 4। तो आपके पास कौन कौन से पेयर आ गए 1 15 3 13, 1 15 1 15 3 13। ठीक है और कौन सा था 3 13 हो गया, और 7 9 और 5 11। ठीक है 7 9 और 5 11, 7 9 और 5 11। ठीक है तो ये 4 पेयर होंगे और बाकी जितने पेयर आप निकालोगे वो क्यों नहीं होंगे मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि उनका SCF 30 नहीं। एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी कि सम इतना आना चाहिए, लेकिन SCF भी तो फुलफिल होना चाहिए। अभी इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, इनका SCF भी 13 आएगा। मतलब अगर आप नंबर निकालोगे जैसे कि 33A था ना, वो 33A और 33B से आप नंबर निकाल लोगे कि कौन से नंबर है वो। ठीक है तो 33 इंटू 1 कर दोगे तो 33, और 15 इंटू 13 33 कर दोगे तो जो भी आएगा उनका जो SCF आएगा वो क्या आएगा 33। सेम ऐसे ही एक ही जगह क्या रखोगे आप इसमें 3 और B की जगह 13, तो फिर SCF क्या आएगा 13, और वो जो सम होगा वो भी 528 आएगा। ठीक है तो ये 4 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, बाकी के जितने पेयर थे वो नहीं हो सकते। ठीक है क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो को प्राइम नहीं है। और मैंने रीज़न भी बता दिया था कि उनका SCF कितना आ रहा था, एक का बता दिया था रीज़न 66। ठीक है तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं, बाय बाय।